स्क्रीन लाल है, खून टपक रहा हो जैसे। पर यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग डूब जाते हैं और कुछ लोग इसी लाल समंदर में अपना लाइफ टाइम ट्रेड पकड़ लेते हैं। ओपन PNL 1.5 लाख रुपए नीचे और अभी लंच का टाइम भी नहीं हुआ। चार्ट की हर कैंडल जैसे किसी क्लिफ से सीधा गिर रही हो और इसी क्लिफ पे ज्यादा ट्रेडर्स अपना बैलेंस खो देते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे इस एज पे खड़े होकर भी स्टेबल रहा जाता है। डेस्क पर रखा माउस सुबह से ज्यादा भारी लग रहा है, फोन रुकने का नाम नहीं ले रहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शोर है, मार्केट खत्म हो गया और इसी शोर के बीच काम रहना ही आपका असली एज होता है। कोई पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज रहा है -42%, कोई और लिख रहा है आई एम डन विथ ट्रेडिंग फॉरएवर। शोर बहरा कर देने जैसा है, पर आपकी धड़कन उससे भी तेज है और वहीं आप फ्रीज हो जाते हो। पर सच, आप क्रैश से नहीं डरते, आप खुद से डरते हो, क्योंकि अंदर से पता होता है आप फिर वही पुराना पैटर्न रिपीट करने वाले हो और पैटर्न तोड़ना कैल्मनेस से शुरू होता है। एक क्लिक ब्लीडिंग रोक सकता है या पेन डबल कर सकता है। कर्सर एग्जिट बटन के ऊपर मंडरा रहा है, पर हाथ लॉक्ड। उस पल न तैयारी याद है, न रिस्क का प्लान, न लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। और इसीलिए क्रैश के बीच काम रहना एक स्किल नहीं, एक वेपन है। बस एक ही सोच, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट्स में सच सच लिखिए, लास्ट क्रैश में आपका सबसे इंपल्सिव क्लिक कौन सा था? सेल, एवरेज डाउन या फिर स्क्रीन बस बंद कर दी? क्योंकि जो मैं अब दिखाने वाला हूं चुभेगा, पर शायद आपका अकाउंट बचा ले। अर्जुन भी अपने डेस्क पर बिल्कुल इसी हालत में बैठा है, आंखें स्क्रीन पर लॉक्ड, बाकी दुनिया धीरे धीरे फेड हो रही है। चार्ट चल रहा है, पर उसके दिमाग में वक्त रुक चुका है। और आयरनी कहीं और, एक और ट्रेडर वही चार्ट देखकर मुस्कुरा रहा है। इसी क्रैश में जो प्रोज मैं जानता हूं पैनिक नहीं कर रहे थे, कुछ तो साल के सबसे बड़े प्रॉफिट्स बुक कर रहे थे। और आज हम यही समझेंगे, सिर्फ कैसे करते हैं नहीं, बल्कि वो मेंटल फ्रेमवर्क जो उन्हें काम रखता है, चाहे मार्केट अपने होश से बाहर हो। जब मार्केट्स क्रैश होते हैं, डर चुपके से नहीं आता, डर दरवाजा तोड़ के घुसता है। रेड कैंडल स्क्रीन पर फ्लड हो रही हैं, न्यूज एंकर्स और तेज बोल रहे हैं, और आपका सोशल फीड बन गया है एक डूम्सडे स्क्रॉल। पर जो कोई नहीं बताता, आप स्ट्रैटेजी तो बदलते रहते हो, पर आपका इमोशनल पैटर्न कभी नहीं बदला। कभी चार्ट को ब्लेम करते हो, कभी न्यूज को, कभी एल्गोरिदम्स को, पर असली प्रॉब्लम आप वही मिस्टेक्स को बस अलग नाम दे देते हो। चाहे 2008 हो, 2020 हो या अगला ब्लैक स्वान, पैटर्न वही है। ट्रेडर्स सिर्फ पैसा नहीं, अपना कंट्रोल भी खो देते हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा वो पल जब एनालिसिस कहता है होल्ड, पर गट बोलता है रन। जब आप खुद से वादा करते हो सही एंट्री का इंतजार करूंगा, पर फोमो कान में फुसफुसाता है या यहीं बॉटम हो, तो वही पल होता है जब आप ट्रेडिंग छोड़कर रिएक्टिंग शुरू कर देते हो। ये शिफ्ट छोटी लगती है, पर डेडली होती है। प्लान पे एक्ट करने से पेन पे एक्ट करने तक। हर क्रैश के 2 चार्ट होते हैं, पहला प्राइस चार्ट जो सब देखते हैं, दूसरा इमोशनल चार्ट जो कोई ट्रैक नहीं करता। वो चार्ट शुरू होता है ऑप्टिमिज्म से, फिर यूफोरिया, फिर एंग्जाइटी, फियर, पैनिक, और फिर वो पल जब आप हाथ खड़े करके सब कुछ बेच देते हो, जैसे ये मार्केट का एंड हो। उसके बाद आता है एग्जॉशन, डेस्पेयर, और सिर्फ उसके बाद आती है होप, फिर रिकवरी। ब्रूटल ट्रूथ, आप निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर निफ्टी आपको प्रिडिक्ट कर रही है। आपके इमोशंस इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि मार्केट उनसे खुद प्रॉफिट बनाता है। सबसे डेंजरस पल, वो स्लाइड जब हल्का सा फियर पूरे पैनिक में बदल जाता है, और पैनिक लॉस में। जैसे जब आप एक गिरते ट्रेड में एवरेज करते हो, सोच के अब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और मार्केट सीधा आपका स्टॉप हिट कर देता है। मार्केट का असली बॉटम प्राइस में नहीं, ट्रेडर्स की पेशेंस में होता है। इस पॉइंट को याद रखना इजी नहीं होता जब मार्केट क्रैश हो रहा हो। लाइक करो ताकि यूट्यूब आपको ऐसे ही काम ट्रेडिंग वाले वीडियोस रेकमेंड करता रहे, और शेयर करो अपने ट्रेडिंग ग्रुप में ताकि अगली बार डिस्कशन सिर्फ पैनिक पे ना हो। कभी गिरते ट्रेड में एवरेज किया है, सोच के अब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और फिर एग्जैक्ट बॉटम पे एग्जिट किया।
आप वहां जा चुके हो। अर्जुन एक सुबह उठता है, पोर्टफोलियो 15% नीचे ओवरनाइट। टीवी पर टॉकिंग हेड्स चिल्ला रहे हैं, वंस इन अ जनरेशन क्रैश। दिल धड़क रहा है तेज, हाथ से ग्रिप छूट रही है और अंदर से एक ही आवाज गरज रही है, गेट आउट नाउ। वो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये भी नहीं चेक कर रहा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं। वो सिर्फ एक काम करना चाहता है, पेन रोकना। और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, क्रैश अकाउंट नहीं तोड़ता, रिएक्शन तोड़ता है। प्रोज वही चार्ट अलग तरह देखते हैं। वो जानते हैं इस मोमेंट एक क्वाइट ट्रांसफर हो रहा है, इमोशनल से डिसिप्लिन के पास, अनप्रिपेयर्ड से प्रिपेयर्ड के पास, मार्केट से लड़ने वालों से मार्केट के साथ बहने वालों के पास। ये सिर्फ मार्केट विजडम नहीं, ये टाइमलेस विजडम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। डिसिप्लिन में एंकर होकर अपने कर्म करो, अटैचमेंट छोड़ दो और जीत हार में एक समान रहो। ऐसी बैलेंस को ही योग कहते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब विनिंग ट्रेड आपको रेकलेस ना बनाए, लूजिंग ट्रेड आपकी स्पिरिट ना तोड़े। दोनों में स्टेडी रहिए। चलिए इसे रियल बनाते हैं और काम रहने का सबसे बड़ा बेस रिस्क समझना है। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन लेते हैं, एक रियल क्रैश का। दो ट्रेडर्स, सेम क्रैश। ट्रेडर ए के पास 1 लाख रुपए हैं। वो बिग साइज के साथ फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश करता है। पैनिक में 30% लॉस ले लेता है, 70,000 रुपए बचते हैं और हर अगला क्लिक डाउट के शैडो में होता है। इमोशनली शैटर्ड वो पूरी रिकवरी मिस कर देता है। ट्रेडर बी के पास भी 1 लाख रुपए हैं, पर क्रैश के टाइम हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए टोटल रिस्क करता है। वो छोटे प्लान्ड लॉसेस लेता है और जब रियल बॉटम आता है उसके पास अब भी 90,000 रुपए कैश होता है। वो अपनी वही डिसिप्लिन रिस्क साइजिंग फॉलो करके एक हाई क्वालिटी सेटअप पे कामली एंटर करता है। रिकवरी आती है और प्रॉफिट डायरेक्टली उसकी इक्विटी को बूस्ट करता है, बिना कैपिटल को अननेसेसरी रिस्क में डाले। सेम क्रैश पर आउटकम बिल्कुल अलग। यही है असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड की पावर। सेम इवेंट, डिफरेंट आउटकम। पॉल ट्यूटर जोन्स कहते हैं, I can be wrong 80% of the time and still not lose if my winners are big enough. यही पावर है छोटे रहने की, काम रहने की, क्योंकि chaos पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, पैनिक को नहीं। जब ये बेस बन जाए उसे प्रोटेक्ट करो एक अनब्रेकेबल स्टॉप लॉस से। एंट्री के मोमेंट पर ही स्टॉप लॉस सेट करो और होप में कभी नीचे मत ले जाओ। फिर मार्केट खुलने से पहले अपना क्रैश प्लान लिख कर रखो। कौन से ट्रेड्स कट करोगे, कितना कैश बचाओगे और किल स्विच लेवल जहां ट्रेडिंग स्टॉप करके सिर्फ देखोगे। पर सिर्फ रिस्क रूल्स काफी नहीं होते, आपको मेंटल टूल्स चाहिए। जूम आउट करो। 1 मिनट चार्ट पर क्रैश दुनिया का अंत लगता है। वीकली चार्ट पर अक्सर सिर्फ एक डीप पुल बैक होता है। सेंटिमेंट को अपना सिग्नल बनाओ। जब सब पैनिक कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज चुपके से बनती हैं। जब सब यूफोरिक होते हैं, रिस्क चुपके से बढ़ता है। अगले पार्ट में मैं एक ऐसी माइक्रो हैबिट दिखाने वाला हूं जो क्रैश के बीच भी डिसीजन क्लियर रखती है और आप शायद उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। और जर्नल रखो रियल टाइम में, सिर्फ ट्रेड्स नहीं, इमोशंस भी। माउस से हाथ हटाओ, पेन उठाओ और लिखो, इस मोमेंट में किससे डर रहा हूं, क्या महसूस किया, किस बात से डरा और अपने आप से क्या कहा। टाइम के साथ आपको अपने बिहेवियर के पैटर्न्स दिखने लगेंगे। शायद पता चले 2 लॉसेस के बाद फियर स्पाइक करता है, या जब लंच से पहले प्रॉफिट होता है तो ग्रीड किक इन करती है। जब अपने ट्रिगर्स जान जाते हो, उनके अराउंड प्लान बना सकते हो। क्विक क्वेश्चन फॉर द कमेंट्स, लास्ट क्रैश में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? और अगर लगता है आप अलग हो तो शायद आपको ये सबसे ज्यादा सुनना चाहिए। chaos में लेस इज मोर। स्क्रीन टाइम लिमिट करो, की लेवल्स के लिए अलर्ट सेट करो, फिक्स्ड इंटरवल्स पर चेक करो और अपना फोकस प्रोटेक्ट करो। और मेंटल रिहर्सल करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो वॉलेटाइल मूव होल्ड करते हुए या एग्जैक्टली प्लान पॉइंट पर एग्जिट करते हुए। एथलीट्स कंपटीशन से पहले करते हैं, ट्रेडर्स मार्केट ओपन से पहले कर सकते हैं। जब क्रैश हिट करे पहले नॉइज कट करो, टीवी बंद करो, ग्रुप्स म्यूट करो, पोजीशंस का ऑडिट करो, स्टॉप्स ऑनर करो। अगर ट्रेड कंटिन्यू करना है साइज आधा कर दो। फिर बैटलफील्ड असेस करो, क्या ये फ्री फॉल है या बस स्लो ड्रिफ्ट।
ब्रेथ कोलैप्स हो रहा है या स्टेबलाइज। एंट्री स्टेज करो, वॉलेटिलिटी के हिसाब से साइज करो, जल्दी मत करो। कई क्रैशेस में कुछ सेक्टर्स क्वाइटली आउट परफॉर्म करते हैं, ओवरनाइट डबल नहीं होंगे, पर जब बाकी मार्केट केओस में हो ये लो वॉलेटिलिटी प्लेस बन सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आपका काम बॉटम गेस करना नहीं, अपना एज एग्जीक्यूट करना है जब वो सामने आए। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन फिर अपने डेस्क पर बैठा है। मार्केट अब भी वॉलेटाइल है, पर उसकी पोजीशंस सही साइज की हैं, स्टॉप्स फिक्स्ड हैं और क्रैश प्लान उसके सामने वॉल पर चिपका हुआ है। केओस अब भी है, पर अब वो उसके अंदर नहीं, बाहर है। क्रैशेस रेयर नहीं होते, वो साइकिल का हिस्सा है। असली सवाल ये नहीं कि फिर कब आएंगे, सवाल ये है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, क्योंकि आपकी इमोशनल डिसिप्लिन, केओस में काम रहने की एबिलिटी ही आपका असली एज है। और काम रहना कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं, ये एक ट्रेनेबल स्किल है जो आप प्रैक्टिस से मास्टर कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी परफेक्ट कर सकते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस मास्टर कर सकते हो, पर अगर आप खुद को मास्टर नहीं कर सकते तो आप सिर्फ मार्केट का एटीएम मशीन हो। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, गुड। कंफर्ट जोन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बनते, ग्रोथ सिर्फ डिस्कंफर्ट के बाद आती है। मेरा चैलेंज ये है, सोचिए अगले क्रैश में जब हर स्क्रीन लाल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स चिल्ला रहे हैं और टीवी पर सिर्फ फियर बेच रहे हैं, आप अपने प्लान के साथ कामली बैठे हो, ना पैनिक क्लिक, ना इंपल्सिव एग्जिट, सिर्फ एग्जीक्यूशन। अगली बार जब स्क्रीन लाल हो, माउस छूने से पहले सांस लो, अपना प्लान पढ़ो और एक्ट करो जैसे वो प्रो बनना चाहते हो। जब वो दिन आएगा, और आएगा, ये मोमेंट याद रखना, क्योंकि अगला मार्केट केओस आपका सबसे काम ट्रेड हो सकता है।